अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छी रैंक करे, हम अच्छे से मार्केट में काम करें और हमारे पास में बहुत सारी लीड्स आए, बहुत सारी सेल हो हमारे खुद की वेबसाइट के साथ में, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एसईओ। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट का करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, लीड्स है, सेल है, ये सारी चीजें आप गेन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को गेन करने के लिए आपको एसईओ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ जो होता है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अदर जो हमारे मार्केटिंग पैरामीटर्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो एसईओ है वो सबसे सस्ता पड़ता है। आप ईमेल मार्केटिंग ले लो, व्हाट्सएप मार्केटिंग ले लो, पेड एड्स ले लो, फेसबुक की मेटा एड्स ले लो, कोई भी जो भी एसईओ के पैरामीटर हैं अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको जो है एसईओ ही मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग एसईओ को ही चूज करते हैं और हमें फोकस भी करना चाहिए कि हमारा जो एसईओ है वो काफी स्ट्रांग हो। एसईओ स्ट्रांग होने से आपको लाइफ टाइम जो भी डेटा है, जो भी आपके पास में रैंकिंग्स हैं या जो भी आपके पास में लाइफ टाइम लीड्स आती हैं वो आती रहती हैं, अगर एक बार आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप वहीं पे पहले पेड एड्स या अदर थिंग्स पे जाते हैं, अदर सारी चीजों पे जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका जो एसईओ है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता है और आपको जब तक आप स्पेंड करते हैं आपको लीड्स आती हैं, आपको सेल आती है, और जैसे ही आप बंद करते हैं वैसे ही आपकी जो लीड है या भी जो सेल है वो बंद हो जाती है। तो इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जब भी आप अगर अपने खुद से एसईओ करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। वो टिप्स के बिहाफ पे अगर आप काम करेंगे तो आप काफी अच्छी रैंकिंग गेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे काम करना चाहिए कि जो भी आपका कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड पे के बारे में अच्छे से डिटेल्ड जो है रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, किस टाइप के कीवर्ड्स हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कीवर्ड्स का, किस कीवर्ड्स पे कितनी ज्यादा सेल्स आ रही है, किस पे कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। तो वो सारी चीजों का एक डिटेल बनाइए। डिटेल बनाने के बाद में फिर आप कीवर्ड्स को चूज कीजिए, कीवर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपने जो मेटा टैग्स हैं उसको क्रिएट कीजिए। बाकी जो एसईओ की चीजें हैं जैसे ऑल टैग्स हो गया, आपका स्कीमा हो गया, या अदर जो भी मेटा टैग्स होते हैं, जो भी कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन होता है, वो सारा उसी के बिहाफ पे करेंगे तो आप बहुत अच्छी रैंकिंग्स को गेन कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑन पेज एसईओ ही बेसिकली बेस होता है हमारे एसईओ का। तो अगर हमारा फाउंडेशन जो है वेबसाइट का वो स्ट्रांग रहेगा, आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत अच्छी रैंक करेगी। तो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि जो भी आपके टाइटल टैग्स हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑल टैग हो गए, हेडिंग टैग हो गए और स्कीमा हो गया। ये सारे ऑन पेज के पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसके साथ में और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप जब भी किसी एरिया वाइज एसईओ कर रहे हैं, सपोज दैट किसी लोकल एरिया में एसईओ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है वो आपने कैसे क्रिएट कर रखा है, आप उस पर रेगुलर उसको अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रिव्यूज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अपने कस्टमर से। उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट्स है आपके बिजनेस के बारे में, उसको आप वहां पे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, है ना। आपके जो ऑफर्स हैं, ऑफर्स वगैरह को भी वहां पे मेंशन करते रहिए। अगर आप ऑफर्स को भी डालते रहेंगे तो क्या होगा कि गूगल के एक पैरामीटर में होता है कि हाँ ठीक है, आप लेटेस्ट सारी डिटेल्स वहां पे शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी अपडेटेड हैं। तो अपडेटेड होने की वजह से आपका जो जीएमबी लिस्टिंग प्रोफाइल होता है वो काफी अच्छे से जो है ऑप्टिमाइज रहता है और आपको लोकल एरिया में अच्छी अपीयरेंस मिल सकती है। और लोकल एरिया में जब आपको अच्छी अपीयरेंस मिलेगी तो वहां से भी आपको अच्छा विजिटर गेन होगा, अच्छी सेल गेन होगी, और जो आपका जो फुटफॉल होगा लोकल बिजनेस में, अगर आप मान लीजिए फिजिकल स्टोर है कुछ भी, तो वहां पे भी आपका जो विजिट है वो बढ़ सकता है। अगर आप किसी लोकल एरिया में सर्विसेज को टारगेट करें, सपोज दैट आप कार रिपेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कार वॉशिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कोई लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी लोकल एरिया में, तो इन सब के लिए जो लोकल एसईओ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कोई बिजनेस जो किसी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में किया जा रहा हो, तो उसके लिए हमारा लोकल एसईओ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज कीजिए। अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट को लोकल एरिया फोकस्ड रखिए। मतलब ऐसा मत रखिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं लोकल एरिया में और वेबसाइट को अपनी प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया के बाहर जो भी कंट्री में कर, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपका जो ऑडियंस है वो उसी एरिया में है
और आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें दूसरे एरिया में, तो ना तो आप उस एरिया के जो कस्टमर है उनको गेन कर पाएंगे, ना तो जो दूसरे एरिया के हैं वो आपका जो बेनिफिट है, आपकी सर्विस का जो बेनिफिट है, आपके जो प्रोडक्ट्स का बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो जो आप फोकस एरिया रखते हैं, अपना सर्विसेज एरिया रखते हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। उस एरिया पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको काफी अच्छे से जो है विजिटर गेन होगा, काफी अच्छे से आपको जो है वेबसाइट आपकी रैंक में आएगी। और इस पे थर्ड पार्टी जो और भी लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग चीजें होती हैं, जैसे कि एल्प की साइट हो गई, एल्प की बिजनेस लिस्टिंग हो गई, बिंग प्लेसेस हो गया, येलो पेजेस हो गया, है ना। तो ये सारे जो बिजनेस लिस्टिंग्स होते हैं इनको भी आप ऑप्टिमाइज करें। या थर्ड पार्टी पे और भी बहुत सारी बिजनेस लिस्टिंग साइट्स होती हैं जिसपे अगर आप जाके अपनी वेबसाइट या अपना कंटेंट डालते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग है या आपकी जो वेबसाइट है उसको डायरेक्टली हिट करता है, और वहां से भी आपकी रैंकिंग को बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं। तो आप लोकल एरिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोकल एसईओ पे फोकस कीजिए। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ करते समय, क्योंकि आपकी वेबसाइट में अगर हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर चैट जीपीटी चल रहा है, एआई के कंटेंट चल रहे हैं, हम कंटेंट राइटिंग करवाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंस आएगा, हम एआई कंटेंट्स को उठा के वहां पे डाल देते हैं एफएक्यूज में, पोस्ट में, अपने अबाउट सेक्शन में, तो वो एक जेन्युइन कंटेंट नहीं है। वो एक्चुअल आपकी जो नीड है या जो आपके बारे में डिटेल है उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट नहीं है, तो इस वजह से वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप मैनुअल कंटेंट राइटिंग करते हैं या मैनुअल कंटेंट्स को सिलेक्शन करते हैं, अपने हिसाब से कंटेंट राइटर को हायर करके आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या आप अपने हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही कंटेंट क्रिएट कीजिए जो आपके लिए यूजफुल है। मतलब हमारे पास में क्या होता है, कई बार ऐसी क्वेरी आती है कि लोग ना हर एक टाइप का कंटेंट, हर एक चीज डाल देते हैं कि हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक्चुअल जो आपकी मेन फोकस सर्विस है उसको मेन फोकस नहीं रखिए, जो सेकेंडरी है उसको सेकेंडरी रखिए। उस टाइप से अपने कंटेंट को क्रिएट कीजिए और उसकी इंटरनल लिंकिंग कीजिए। वेबसाइट में हर एक जगह पे इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी, तो थोड़ा सा उससे भी आपके जो गूगल बॉट्स साइट पे आते हैं तो इंडेक्सिंग में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। आपका एग्जैक्ट कंटेंट कीवर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, कीवर्ड फोकस्ड रहेगा, तो आपकी रैंकिंग आने में भी काफी इजी होगा। और फिर कंटेंट को क्रिएट करते समय आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एज अ यूजर अगर मैं किसी की साइट पे विजिट करता और इस टाइप की साइट होती तो मैं सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करता, क्योंकि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप खुद से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे कि यूजर को क्या चाहिए, और यूजर को जो चीज चाहिए वो चीज आप सबसे फ्रंट में रखिए, ताकि यूजर को देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो सिर्फ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर वो चीज प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे यूजर को कॉन्फिडेंस आएगा और यूजर जो है काफी अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट पे रिस्पॉन्ड करेगा, आपको कॉल टू एक्शन बटन्स को यूज करेगा, और उसके बाद में आपको जो लीड्स है, सेल्स है, वो मिल सकती है। फिर उसके बाद में आप फोकस कीजिए अपने जो भी टेक्निकल एसईओ रिलेटेड थिंग्स हैं, सपोज दैट रोबोट.टीएक्सटी फाइल हो गई, या आपके कोई भी इंडेक्सिंग कितने पेजेस की करवानी है, नहीं करवानी है, साइट मैप कैसा रखना है, ये सारी चीजों पे फोकस कीजिए। साइट मैप वगैरह को अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए। आप जब साइट मैप को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, या अदर जो भी पैरामीटर हैं सपोज दैट एसईओ के, जो टेक्निकल एसईओ में आते हैं, वो बहुत लंबी एक लिस्ट है, मैं आगे चल के अगले वीडियोस में अपने शेयर करूंगा। तो जितने भी टेक्निकल एसईओ रिलेटेड पॉइंट्स, अगर इसको आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से ऑप्टिमाइज करके चलेंगे और अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे, तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ब्रोकन लिंक्स जो है वेबसाइट पे, पहले तो आप टेस्ट कर लीजिए कि ब्रोकन लिंक्स एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम डेवलपमेंट कराते समय बटन्स वगैरह बहुत सारे लगा देते हैं, लेकिन वो बटन्स पे कभी कभी लिंक नहीं लगा होता है, कभी कभी हम ऐसा लिंक लगा देते हैं वो लिंक चल नहीं रहा होता है। तो जब भी आप एसईओ करते हैं या पेड एड्स रन करते हैं, तो जो इस टाइप के लिंक्स होते हैं वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें का प्रॉब्लम ना आए, आपका जो एसईओ है वो प्रॉपरली चलता रहे, अच्छे से आपकी वेबसाइट रैंक करे, विजिटर्स को काफी इजीली आपकी वेबसाइट मिले। ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल एसईओ पे काफी अच्छा फोकस कीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे वहां से। और नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है बैकलिंक और अथॉरिटी। तो बैकलिंक क्रिएशन पे आप फोकस करेंगे तो आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, और जो डोमेन की आपकी रैंकिंग्स है, डीआर है, वो भी काफी अच्छी जो है इंप्रूव होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि हाई क्वालिटी जो वेबसाइट्स होती है वहां पे जाके अपना जो कंटेंट है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे पब्लिश करना होता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके अगर अपने कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद में वहां से आपको बैकलिंक गेन होता है। बैकलिंक का जो जूस पास होता है आपकी वेबसाइट पे, उसके थ्रू आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, और जब डोमेन अथॉरिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी रैंकिंग्स ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप रैंकिंग को आगे फोकस करके चलना चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पेज में अगले 6 मंथ का टारगेट है, अपने 3 मंथ्स का टारगेट है या 1 ईयर का टारगेट है, उसको एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलिए। रेगुलर एक्टिविटीज पे फोकस कीजिए, गेस्ट ब्लॉगिंग और इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे भी ब्लॉग क्रिएशन हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग
हो गया रेगुलर इंडेक्सिंग के लिए, क्लासिफाइड सबमिशन हो गया, थर्ड पार्टी क्लासिफाइड साइट्स पे आप जो है फोकस कीजिए, क्लासिफाइड साइट्स पे अपनी पोस्टिंग कीजिए, वहां से विजिटर्स आपको मिलेगा। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स वेबसाइट्स हैं, कोई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो लोग क्या करते हैं कि आपका कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, उनको अपना कंटेंट शेयर कीजिए क्रिएट करके, हाई क्वालिटी कंटेंट कि आप हमारे बारे में कुछ पब्लिश कर दीजिए अपने प्लेटफॉर्म पे, अगर हो सकता है तो ऐसा अगर कुछ बैकलिंक मिल जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कुछ जैसे आपके लोकल एरिया के अगर एसईओ कर रहे हैं तो लोकल एरिया से रिलेटेड जितने भी आपके जो भी नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स होती हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। उन पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो वो भी एक काफी अच्छा फैक्टर होता है और काफी अच्छे से उससे भी आपकी रैंकिंग जो है वो गेन होती है। फिर उसके बाद में कुछ स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि किसी जो सेम काइंड ऑफ बिजनेस ओनर है, सर्विस प्रोवाइडर या कुछ भी है, या उस टाइप के कंटेंट्स को क्रिएट करता है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उससे आप जो है ये सारी चीजें डील कर सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर है तो आपको कंटेंट बना के आपको थोड़ा सा प्रमोट कर दे, या कहीं पे अगर वो कंटेंट राइटर है तो अपने आर्टिकल्स में आपका कुछ मेंशन कर दे, तो इस टाइप से तो उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम लोग वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं होता कि हम अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं ये सारे चैनल्स को ऑप्टिमाइज करें। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जो अदर पोर्टल्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे पास में सिर्फ फेसबुक है या इंस्टाग्राम है जहां से हमें लीड्स मिलती है, हमें सिर्फ वहीं पे फोकस करेंगे। तो इसको बिल्कुल भी लिमिटेड मत कीजिए। आप जितने मैक्सिमम सोशल मीडिया पार्टनर्स हैं, जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, इनको सबको आप साइन अप कीजिए, सब पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और सब पे एक रेगुलर पोस्टिंग कीजिए। रेगुलर पोस्टिंग करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ विजिटर या कुछ ना कुछ डिटेल से कुछ ना कुछ चीजें एक समय के बाद आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप 2-4 पोस्ट करके आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि 2-4 पोस्ट करने से ही हमें जो है वहां से विजिटर मिला, लीड्स मिली, नहीं मिली। फिर क्या होता है कि हम लोग उसको प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा पता चलता है हमें बाद में कि जो दूसरा कंटेंट क्रिएटर है, जो भी बिजनेस ऑनर है, वो मैक्सिमम लीड्स वहीं से गेन कर रहा है, तो हमें फिर पछतावा होता है कि हमने तो वो चैनल छोड़ दिया था। तो इस वजह से आप सारे चैनल्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई एक इमेज पोस्ट बनाते हैं अपने सर्विस से रिलेटेड, तो आप जाके सारे चैनल्स पे पब्लिश कर दीजिए, अच्छा सा कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, सारे चैनल्स पे शेयर करेंगे, तो उसके बाद में आपको आपका जो पेज है वो अपडेट होता रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी लिंक भी शेयरिंग होती रहेगी वहां पे। और अगर उन सोशल मीडिया चैनल्स पे कभी कोई आपका जो है कंटेंट देखता है तो वो भी आपके साथ में जो है आपको फॉलो कर सकता है, आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, या आपकी सर्विसेज पे कभी कभी वहां से बेनिफिट मिल सकता है ना। आप जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह हैं, जो आपके रिव्यूज वगैरह, अगर कोई बहुत अच्छा रिव्यूज आता है तो आप वहां पे सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो आप अगर थर्ड पार्टी साइट या अपने कॉम्पिटिटर की साइट्स देखेंगे तो वहां से भी बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स के जो आइडियाज हैं आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। और इसका जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग। तो एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि हर एक प्लेटफॉर्म, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या गूगल का जो प्लेटफॉर्म है, तो हर एक जगह पे एक एनालिटिक्स का चैनल दिया होता है या सेक्शन दिया होता है। उस पे जाएंगे, उस डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको अपनी जो वेबसाइट की ट्रैकिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर गूगल ऑर्गेनिक की बात करें तो सर्च कंसोल पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, एनालिटिक्स पे कर सकते हैं। पेड एड्स वगैरह रन कर रहे हैं तो टैग मैनेजर को आप इंप्लीमेंट करके, उसके बाद में अगर एडवर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं तो एडवर्ड्स का जो भी ट्रैकिंग कोड्स वगैरह होते हैं वो इंप्लीमेंट कर लीजिए। मेटा पिक्सल के थ्रू कर रहे हैं तो पिक्सल का जो भी कोड होता है वो अपनी वेबसाइट पे रखिए, ताकि जो डेटा की है वो एग्जैक्ट ट्रैकिंग आपके पास में रहे। आप अपने जो अगर ऑर्गेनिक एसईओ रन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक एसईओ रन करने के लिए सर्च कंसोल एनालिटिक्स को बराबर ट्रैक करते रहिए। वीकली एक रिपोर्ट बना सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली एक रिपोर्ट बना सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट के 3 मंथ्स थे या अभी के जो करंट 3 मंथ्स हैं उसमें हम कहाँ पे हैं। ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली करते रहिए। अपनी जो रैंकिंग्स है उसको बराबर बार बार चेक करते रहिए। अगर आप रैंकिंग को बार बार चेक कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि हमारा कौन सा कीवर्ड अपीयर हो रहा है, सर्च में नहीं हो रहा है। सर्च कंसोल पे भी कीवर्ड्स का एक सेक्शन आता है जहां पे आपको दिखता है कि आपके कौन से कीवर्ड्स जो है रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, है ना, कितना क्लिक्स आया है, कितना इंप्रेशन आया है, वो कीवर्ड्स को चेक करते रहिए। उसमें कोई ऐसा कीवर्ड जो आपकी टारगेटेड लिस्ट में नहीं है लेकिन आपको वहां पे देखने पे लगता है कि इससे हमारी साइट पे विजिटर आया था और ये कीवर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। सेकेंडरी कीवर्ड की लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद में फिर आप इस पे भी काम कीजिए, ताकि जो सेकेंडरी कीवर्ड है, अगर मान लीजिए आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उस पर कभी टाइम लग रहा है तो आपके जो सेकेंडरी कीवर्ड है उस पर आप फोकस कर लीजिए कि अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपका जो सेकेंडरी कीवर्ड है काफी अच्छे से रैंक कर जाएगा, तो हो सकता है वहां से भी कुछ विजिटर मिल जाए। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं हम लोग उसी को मेन फोकस मान लेते हैं कि हमारा मेन फोकस वही है, हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं,
तो मेन कीवर्ड्स को मेन फोकस मत बनाइए, जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको फोकस बनाइए। सेकेंडरी कीवर्ड्स को अगर आप फोकस बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मेन कीवर्ड्स पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है उस पर आपको जल्दी रैंक मिल जाएगी। अगर आपको जल्दी रैंक वहां पे मिल जाती है तो थोड़ा सा आपका जो मोटिवेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप थोड़े से कुछ ना कुछ विजिटर, कुछ ना कुछ सेल्स या लीड्स वहां से गेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपने कीवर्ड्स को भी 2 फेज में आप डिवाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, तो आगे के जो आइडियाज हैं अगर आप उसको भी चाहते हैं कि आप अपने थ्रू डायरेक्टली इंप्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट में, या आप अगर स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, आप चाहते हैं आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि मैं खुद से जो है एसईओ करवा पाऊं या मंथली स्पेंड कर पाऊं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे जो रेगुलर अपडेट्स होंगे, जो रेगुलर वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी सेल गेन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी ऐसे फेज में कि मुझे एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल आईडी, उस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है seocoach.in या seoclasses.in पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करके डायरेक्टली आप अपना जो कंसल्टेशन है वो बुक कर सकते हैं। मैं आपको फ्री कंसल्टेशन भी देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको इससे कुछ बेनिफिट मिले और उनका भी बिजनेस जो है ग्रो करे। तो हमारे जो आगे के वीडियोस हैं उसको वॉच करते रहिएगा, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे जो टॉपिक हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपको कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो आप उसको भी भेजिएगा। मैं उसके बारे में भी कंटेंट और अपने जो थॉट्स हैं मैं शेयर करूंगा, और उसके बाद आप उसको वॉच करके अपनी जो वेबसाइट है उसको एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली बनाने के साथ में आप जो है अच्छी लीड्स और अच्छी सेल गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।